सुप्रभातम दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग जिसे कि जागरण सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और जागरण सुधार काल किसने नाम दिया है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा। इसकी जो समय अवधि है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत किस आचार्य ने रखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा, जिसकी समय अवधि है 1893 से 1918 ईस्वी तक। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है? तो श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। इनकी जो समय अवधि थी 1859 ईस्वी से 1928 ईस्वी मानी जाती है। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में जो रचित मौलिक ग्रंथ है वो है कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा जिसकी रचना काल माना जाता है 1904 ईस्वी। इसके अतिरिक्त इनके जो अनुदित ग्रंथ हैं उनमें जो सर्वाधिक प्रचलित है उजड़ ग्राम, जिसको उन्होंने 1889 में लिखा था, उजड़ ग्राम। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिनका समय काल माना जाता है 1865 से 1947, और इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा गया। हरिओद जी द्वारा जो प्रबंध काव्य हैं वो निम्नलिखित है। पहला है प्रिय प्रवास, जिसमें कि 17 सर्ग हैं, ये 1914 में इन्होंने लिखा। दूसरा है पारिजात, जिसको 1937 में इन्होंने लिखा, इसमें 15 सर्ग हैं। और तीसरा है वैदेही वनवास, जिसको कि इन्होंने 1941 में इसकी रचना की और इसमें 18 सर्ग निहित हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिओद जी द्वारा रचित रस कलश ब्रज भाषा में 1931 ईस्वी में लिखा गया और यह एक रीति ग्रंथ है। इसके बाद बात करते हैं हम मैथिली शरण गुप्त की। 1886 से 1964 इनका समय काल है और इनको आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। मैथिली शरण जी के जो गुरु थे उनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जो प्रथम काव्य ग्रंथ है वो है रंग में भंग। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद अगर राम काव्य का दूसरा स्तंभ देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। तो साकेत हमें ध्यान रखना है, जिसे कि रामचरित के बाद सर्वाधिक प्रचलित माना गया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। तो हमें ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि साकेत शब्द का मूलतः जो अर्थ है वो क्या है, तो इसका अर्थ है अयोध्या। और इस ग्रंथ में क्या है? 12 सर्ग हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। भारत भारती लिखने पर इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित ग्रंथ प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। देखिए दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि समय सबके पास कम होता है, पढ़ना बहुत होता है। तो इसी प्रकार से जो मेरे नोट्स होंगे आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। जो प्रमुख प्रमुख चीजें होंगी, अधिक नहीं बोलेंगे, लेकिन जो कम में ज्यादा हमको मिल जाए, हम इस प्रकार का आपको वीडियो प्राप्त कराने का एक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है,
तो मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। भारत भारती लिखने पर इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो राष्ट्र कवि की उपाधि कब दी थी? जब इन्होंने भारत भारती की रचना की थी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित ग्रंथ प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार, ये इनके अनुदित ग्रंथ हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधु उपनाम से अनुवाद किया। मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी काल का हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि द्विवेदी काल का हरिगीति का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने की व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम इसी प्रकार से कम समय में आपको अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे हिंदी साहित्य के, उनको इसी प्रकार से संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष लाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।